अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइव सेशन ऑन फेसबुक। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। तो आज हमारा जो है जनरल नॉलेज का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर भी मैंने रिपीट करवाया था, थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब जो दूसरा लेक्चर हुआ है उसको भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। कुछ नए मेंबर्स भी ऐड हो चुके हैं, तो उनके लिए भी मैं ये रिपीट करवा रहा हूँ। तो चलो जाते हैं अपने दूसरे लेक्चर पर। वही तरीका हमारा दूसरा है जो हम आमतौर पर करके आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। थ्रू वर्ल्ड मैप प्रैक्टिस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों ने वर्ल्ड मैप जो है यहाँ पे सीखना है। जैसे ही आप वर्ल्ड मैप सीखेंगे तो फिर चीज़ों को रिटेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग इस बात पर फोकस कर लें और आप लोग जो है इसको सीरियस ले लें, ठीक है। ये नहीं कि बस मैंने बोल दिया और आप लोगों ने बस सुन लिया और बस बात इधर ख़त्म हो गई। नहीं, अगर आप लोगों ने एक्सपर्ट होना है इस फील्ड में, ये जो चीज़ें आपने सीखने हैं, जो स्टैटिक चीज़ें हैं, जो अमन हमें रिटेंशन में हमें प्रॉब्लम होती है या जो हम बार बार हमें इरिटेट करते हैं, तो इन चीज़ों की सीखने का ये वाहिद हाल ये है, ठीक है। जब तक आप वर्ल्ड मैप नहीं सीखेंगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये फील्ड जो है आपसे ऐसे आधा रह जाएगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड भी है, आप सीखेंगे तो आप इंजॉय करेंगे इस लर्निंग को, ठीक है। तो क्योंकि इसके ज़रिए आपको पता है कि दुनिया की जितने भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, वो सारे यहाँ ही होते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गया तो दुनिया की जितनी भी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो बहुत आसानी से याद करेंगे, ठीक है ना। ये आपके पास वर्ल्ड मैप है। अब यहाँ पे हमने उस दिन क्या था कि हमारे पास जो एशिया है, ये एशिया है, ठीक है। ये यूरोप है, सॉरी अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है। और ये आपके पास यूरोप है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और ये आपके पास हो गया नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। और ये आपके पास हो गया साउथ अमेरिका, क्लियर। और ये जो आपके पास हो गया, ये आपके पास अंटार्कटिका, ठीक है ना। ये आपके पास 5 ब्रज़म है, ये 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ ये कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ सेपरेट होते हैं, ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए। पहले आते हैं हम ब्रज़म एशिया पर। सब कॉन्टिनेंट एशिया जो है वो यहाँ पे डिसाइड होती है। ये इसका बॉर्डर है, ठीक है। मैं समझाऊंगा भी साथ साथ में, ठीक है। ये इसका बॉर्डर है और साथ में ये इसका बॉर्डर है। ये एशिया है। एशिया यूरोप से यूराल माउंटेन पर अलहदा होती है। किस पर? यूराल माउंटेन पर अलहदा होती है। अच्छा, ये जो यूराल माउंटेन पर अलहदा होती है, यहाँ पे कुछ कंट्रीज भी हैं। 3 कंट्रीज है, उनको बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। लिथुआनिया है, लिथुआनिया है, इस्टोनिया है, ठीक है। इन पर रशिया जो है वो अलहदा होती है यूरोप से। और ये यूराल माउंटेन भी यहाँ मौजूद है। आप अगर आपके पास मैप है तो आप मैप इसको देख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा लेक कैस्पियन लेक पाया जाता है। कैस्पियन लेक भी यूरोप में है, एशिया में नहीं है, ठीक है। एशिया इसके इस तरफ बॉर्डर है, ठीक है। कैस्पियन लेक के इस तरफ यानी ईस्ट की तरफ जो है कैस्पियन के ईस्ट पर जो है एशिया का बॉर्डर गुजरा हुआ है, ठीक है। और ये जो कैस्पियन सी है ये दुनिया का सबसे बड़ा साल्टिश वाटर लेक है, ये यूरोप में है, ठीक है। इसके बाद ये फिर इधर से निकल के ये आपके पास तुर्की है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया, ये जो 23% रशिया है, क्योंकि ये पूरा रशिया है ना, 23% रशिया यूरोप में है और 77% रशिया जो है वो एशिया में है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास तुर्की है, तुर्की जो है, तुर्की का सिर्फ इस्तांबुल यूरोप में है, बाकी सारी तुर्की जो है वो किस में है, एशिया में है, ठीक है। ये जो तुर्की है, कितना परसेंट तुर्की है, इस्तांबुल 5% तुर्की जो है, टर्की अभी तुर्किया बोलते हैं, 2023 में इसके 100 साल पूरे हो गए। तो ये जो तुर्किया है ये 5% किस में है, 5% यूरोप में है, और बाकी जो 95% तुर्किया जो है वो एशिया में है। ये जो 5% 95% तुर्किया जो एशिया में है इसको कहते हैं थ्रेस। क्या कहते हैं, थ्रेस। और ये जो 5% जो यूरोप में है इसको कहते हैं एनाटोलिया। क्या कहते हैं, एनाटोलिया। तो एनाटोलिया जो है वो यूरोप में है, थ्रेस जो है वो एशिया में है। थ्रेस 95% बनता है और जो एनाटोलिया है वो 5% बनती है। अच्छा, फिर ये आपके पास यहां पे इजिप्ट है, ठीक है। इजिप्ट 1859 से पहले 59 में नेरेस्विस शुरू हुआ था, नेरेस्विस स्विस कैनाल शुरू हुआ था। 1869 में स्विस कैनाल कंप्लीट हुआ था। तो स्विस कैनाल के बारे में आपको पता है, ये हम स्टेट्स में फिर पढ़ेंगे। ये आपके पास रेड सी है, ये आपके पास पर्शियन गल्फ है, ठीक है। खलीज फारस जिसको कहते हैं पर्शियन गल्फ है, ठीक है ना। ये आपके पास कंट्रीज हैं इराक, कुवैत, कतर, यूएई, उर्दन यानी जॉर्डन। ये जो कंट्रीज है ये दुनिया के सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करते हैं। इन कंट्रीज का नाम रखा है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज जो हैं वो यहां से यूरोप के लिए तेल ले जाते थे। ये बहुत बड़ा फासला था, लिहाजा 1859 में लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम रेड सी को, ये आपके पास मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी है, ये है रेड सी, ठीक है। क्यों ना रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को मिलाया जाए, यहां पे एक शॉर्ट रूट बनाया जाए। तो यहां से नेरेस्विस खोदी गई। 1859 से लेकर 1869 तक 193 किलोमीटर नेरेस्विस की लेंथ है, ठीक है। ये शॉर्टकट इजिप्ट से गुजरता है। इस शॉर्टकट ने क्या कर दिया, 13% इजिप्ट एशिया में कर दिया और बाकी 87% इजिप्ट जो है वो किस में है, अफ्रीका में है, ठीक है। ये हो गई क्लियर कि हम अफ्रीका के साथ किधर हमारा बॉर्डर है और 5% किधर बॉर्डर है हमारे यूरोप के साथ, और रशिया में हमारा बॉर्डर किधर, ठीक है ना। अच्छा, यहां से पे आते हैं, ये इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये जो कंट्रीज है आपके पास। अच्छा, इधर ब्रुनेई दारुसलाम जो है वो आखिरी मुल्क है, ब्रुनेई दारुसलाम और फिलिपाइन आखिरी मुल्क है जो एशिया का हिस्सा है। बाकी यहाँ पे जितनी भी जजीरे हैं, जैसे न्यू गिनी है, दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानें जिस मुल्क में है वो न्यू गिनी है। 847 जबानें बोली जाती है, ठीक है। वो भी ऑस्ट्रेलिया में,
तो वो किसका हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा नहीं है। ये जो हमारे पास ये एशिया की बॉर्डर है, ये एशिया की एरिया है, रशिया, जापान, कोरिया सारे एशिया में आते हैं, हांगकांग, ठीक है। अब ये हमारे पास पनामा पर, ठीक है, साउथ अमेरिका डिवाइड होती है नॉर्थ अमेरिका से। अच्छा, हमने इक्वेटर पढ़ा था, इक्वेटर में हमने पढ़ा था कि इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ये इक्वेटर है जो क्या कर देता है, अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो ये जो इक्वेटर है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को डिवाइड करता है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी हम आते हैं वापस वही लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो हमने पढ़ा था शुरू में, पहले दिन हमने पढ़ा था। पहले दिन हमने पढ़ा था कि एशिया हमारे पास इसका 60%, 62% भी कुछ किताबों में आपको नजर आएगा। देखो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ये मुसलसल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है और इसके अलावा वो चेंज नहीं हो सकते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, परसेंटेज मुख्तलिफ अंदाज से चेंज होता रहता है, तो फिक्स नहीं है। 60% बाज़ औक़ात कुछ बुक्स में 62% लिखा हुआ है। 60% एशिया जो है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो एशिया में है। इन दुनिया की 60 से लेकर 62% पॉपुलेशन जो है वो एशिया में है। अच्छा, और एशिया में कंट्रीज कितने हैं? एशिया में कंट्रीज 48 कंट्रीज हैं, ठीक है। कंट्रीज कितने हैं? 48 कंट्रीज हैं। अच्छा, एरिया के लिहाज से कितना परसेंट है? 29% टू 30% इसका लैंड एरिया है। यानी पूरी दुनिया में जितना भी परसेंटेज है एरिया का, जमीन का जितना भी जमीन है, उसका 30% लैंड एरिया जो है वो सिर्फ किस में है? ये हो गया पॉपुलेशन के हिसाब परसेंटेज, ये हो गया कंट्रीज का, और ये हो गया एरिया का। क्लियर? ये आपके पास हो गया 30% लैंड एरिया। इसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गया आपके पास एशिया, ये एशिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स है। अच्छा, इसके बाद अफ्रीका में पॉपुलेशन के हिसाब से, मैं वही ब्लैक मार्कर से लिखता हूं, पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी आबादी 16% है, ठीक है। कंट्रीज के हिसाब से ये 54 कंट्रीज हैं, ठीक है, टोटल। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले किसी एग्जाम में आया था कि द मोर नंबर ऑफ कंट्रीज इन कंटिनेंट, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एरिया के लिहाज से ये कितना परसेंट है? 20% है। वो कितना परसेंट है? 30% है। ये एरिया के लिहाज से कितना परसेंट है? 20% है। क्लियर? अजान खत्म हो जाए वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये जो आपके पास यूरोप है, यूरोप पॉपुलेशन के हिसाब से ये 9% पर है, यानी पूरी दुनिया की जितनी आबादी है इसके 9% किसके पास है? यूरोप के पास है। अच्छा, कंट्रीज के लिहाज से ये 44 कंट्रीज हैं और एरिया के लिहाज से ये 7% है। नंबर वाइज भी मैं बताता हूं कि कौन सा नंबर किसका है, ठीक है ना। तो इसमें पॉपुलेशन 9%, कंट्रीज 44, एरिया जो है टोटल 7% है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वो है नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका हमारे पास पॉपुलेशन के हिसाब से ये 16%, 20% और ये 9%, ये 7% पॉपुलेशन के हिसाब से। कंट्रीज के हिसाब से ये 23 कंट्री है और एरिया के लिहाज से ये 12% है, ठीक है ना। एरिया में ये तीसरे नंबर पर है, 12% है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है साउथ अमेरिका। पॉपुलेशन के हिसाब से ये 6% है। कंट्रीज के हिसाब से इसकी टोटल 12 कंट्रीज हैं और एरिया के लिहाज से ये 5% बनती है, ठीक है। सॉरी, एरिया के लिहाज से ये 10% बन रही है। तो 30, 40, 50, 60, 70, 30, 40, 50, समझो ये 60, 82, 92, ठीक है ना। तो ये 10% बन रही है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो अंटार्कटिका है वो पॉपुलेशन इसकी 0 है और कंट्रीज भी इसकी 0 है, ठीक है। जबकि एरिया जो है वो इसकी 8% है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है पॉपुलेशन इसका 5% है और कंट्रीज यहां पे 14 कंट्रीज हैं। अच्छा, इसमें कुछ जगहों पर 17 लिखा हुआ है, कुछ जगहों पर 14 लिखा हुआ है। उसमें कुछ 3 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, उनको भी शामिल कर दिया गया है, तो वो 17 बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो हो गया, एरिया इसकी बन जाती है 5%, ठीक है ना। अभी देखो, पॉपुलेशन में भी एशिया फर्स्ट पर है, कंट्रीज में सेकंड पर है और एरिया में फर्स्ट पर है, ठीक है। यहाँ पे अफ्रीका जो है पॉपुलेशन में भी सेकंड है, कंट्रीज में फर्स्ट है, एरिया में सेकंड है, ठीक है ना। ये पॉपुलेशन के हिसाब से थर्ड है, ठीक है। कंट्रीज के हिसाब से भी थर्ड है और एरिया के लिहाज से ये 6 नंबर पर है, ठीक है ना। एरिया के लिहाज से ये 6 नंबर पर है। इसके अलावा ये पॉपुलेशन के हिसाब से ये 4th पर है, कंट्रीज के हिसाब से भी ये 4th पर है, 4th नहीं 5th पर है, 4th पर है, ठीक है, 4th पर है। एरिया के लिहाज से ये
3rd पर है, ठीक है ना। अच्छा, पॉपुलेशन के हिसाब से ये 5th पर है, कंट्रीज के लिहाज से ये 6th पर है, 5th पर है, सॉरी 5th पर है, और एरिया के लिहाज से ये 4th पर है। क्लियर? एरिया के लिहाज से ये 4th पर है। एरिया के लिहाज से ये 5th पर है, लास्ट पर है, यानी 7th पर है, 7th पर है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 5th पर है, 6th पर है, और 5th पर है, और 7th पर है। अच्छा, पॉपुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। पॉपुलेशन के हिसाब से ये काउंट नहीं है, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। और कंट्रीज के हिसाब से ये 5th पर है, ठीक है। 6th पर जो है ये, और 7th पर ये है। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एक, वो कंटिनेंट जिसमें ग्लेशियर नहीं है। 2 कंटिनेंट आपके पास ऐसे हैं जिसमें नो ग्लेशियर, कोई ग्लेशियर नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कंटिनेंट जिसमें सहरा नहीं है, इट इज यूरोप, वहां पे सहरा नहीं है। क्लियर? ये चीजें आपके जहन में होने चाहिए। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास कंटिनेंट की वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप तस्वीर लेना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं इसको बिठा दूंगा, हम जाएंगे आगे, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी हम जाते हैं, देखते हैं दुनिया की कौन कौन सी ज़बानें हैं, कौन कौन से रिलीजन हैं, कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, ठीक है ना। इसको डिस्कस करेंगे। ये आपके पास हो गया वही कंटिनेंट। अच्छा, दुनिया में रिलीजन जो है, टोटल रिलीजन जो है वो 1001 रिलीजन है, सॉरी 10,000 रिलीजन है, 7,001 लैंग्वेजेस है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास लार्जेस्ट रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है। क्या है? क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी की इस वक्त 2.4 बिलियन फॉलोअर्स हैं क्रिश्चियनिटी की। दूसरे नंबर पर इस्लाम है जिसकी 1.9 बिलियन फॉलोअर्स हैं। तीसरे नंबर पर एथियस्ट है, साथ साथ में हिंदुइज्म भी है, जिनमें रिलीजन की जो स्ट्रेंथ है वो 1.15 बिलियन है। बुद्धिज्म दुनिया का ओल्डेस्ट रिलीजन है, ओल्डेस्ट रिलीजन। और इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। ग्रोइंग रिलीजन। और ये जो रिलीजन है, द मोस्ट कंफ्यूज्ड रिलीजन, ठीक है ना। यानी इसमें बहुत सारे सेक्ट्स हैं, बहुत सारे इसमें मुख्तलिफ किस्म के खुदाओं की ये पूजा करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है इनकी बिलीफ्स है, ठीक है। तो इसलिए इसको द मोस्ट कंफ्यूज रिलीजन कहा जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास रिलीजन।
अब यहां पे अगर हम देखें दुनिया के 193 रजिस्टर्ड कंट्रीज, 195 टोटल नेशंस, ठीक है। इस वक्त दुनिया में 195 ममालिक है। 195 ममालिक में 193 जो है यूनाइटेड नेशन के साथ रजिस्टर्ड है। जो मेरे पास 2 जो स्टेट्स है वो ऑब्जर्विंग स्टेट्स है। इसमें एक पैलेस्टाइन है, दूसरा होली सी है। होली सी, होली सी कहते हैं वेटिकन सिटी को, जिसको कहते हैं द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वेटिकन सिटी, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज वेटिकन सिटी। इट इज इन इटली, राइट, सिटी ऑफ पॉप्स। अच्छा, 193 नेशंस, 2 ऑब्जर्विंग स्टेट्स, इन यानी 195 हो गए। इसमें 57 कंट्रीज जो है वो मुसलमान है। There are 57 countries Muslim in the world, right? The rest are Christianity, Hinduism, Buddhism, Judaism, Jainism, Confucianism, Taoism, Zoroastrianism, बहुत सारे और मज़ाहिब भी हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं, ठीक है, 195 कंट्रीज में। अब इसमें हमारे पास जो बाकी तमाम कंट्रीज अफ्रीका और एशिया में हैं, सिर्फ 2 कंट्रीज आउटसाइड है, यानी 55 कंट्रीज जो है, 55 कंट्रीज जो हैं वो एशिया और अफ्रीका में हैं। 2 कंट्रीज सिर्फ बाहर है, एक यूरोप में है, एक साउथ अमेरिका में है, ठीक है। यूरोप में जो कंट्री है उसका नाम है अल्बानिया, जो मुस्लिम कंट्री है, अल्बानिया। इसका कैपिटल अक्सर आता है, एग्जाम में भी पूछते हैं, इंटरव्यू में भी पूछते हैं, तिराना, ठीक है। तिराना इसका कैपिटल है। दूसरा जो मुस्लिम कंट्री है वो है आपके पास सरीनाम, सरीनाम। इसका कैपिटल पूछा जाता है पेरामारिबो। क्या कैपिटल है? पेरामारिबो इज द कैपिटल ऑफ सरीनाम। ये मुस्लिम कंट्री है, साउथ अमेरिका में है। बाकी तमाम कंट्रीज जो हैं वो किस में हैं? वो अफ्रीका और एशिया में। अच्छा, ये जो कंट्रीज की ये जो देखो, अगर आप लोग मैप सही मानों में स्टडी करेंगे, मैप सही मानों में देखेंगे, यकीन करें जनरल नॉलेज आपके लिए हलवा हो जाएगा। अभी मुझे कल भी किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर जब मैं जनरल नॉलेज के बारे में सोचता हूँ तो मेरी बस जिस्म कांप जाता है। तो ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आमतौर पर लोग इसको बहुत हल्का लेते हैं। लोग कहते हैं जनरल नॉलेज क्या है, पाकिस्तान का नाम कब बना था, कायदे-ए-आज़म कब पैदा हुआ था। नहीं, इस तरह बात नहीं है। जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है। जनरल नॉलेज मीन्स द जनरल नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। इसमें तमाम सब्जेक्ट्स का जनरल नॉलेज शामिल है। जितना आप ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उतनी ये सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा कमांड हासिल कर लेंगे। और मैं समझता हूँ कि मेरा जो अंदाज़ है, मैंने क्यों जनरल नॉलेज क्यों चूज़ किया, क्यों मुझे पसंद आया, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ चुका हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा चुका हूँ और मैं आजकल भी पढ़ रहा हूँ। तो जितना आप ज़्यादा स्टडी करेंगे उतनी आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होता जाएगा। सो दिस इज द जनरल नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो कोशिश करें जनरल नॉलेज पहला जो बुनियादी स्टेज है, मैप सीखें, मैप पे सीखें। जब आप सब्जेक्ट आगे बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे फिर आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। आई होप के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी तक। क्लियर? तो चलो चलते हैं आगे। अच्छा, अभी ये सारे कंट्रीज, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तहसीलदार के एग्जाम में आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आएगा, अभी आप एग्जाम देंगे या पीसीएस में एग्जाम जरूर आएगा कि फाइंड द कंट्रीज, फाइंड द रिलीजन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इन कंट्रीज की रिलीजन फाइंड करो, इनका कौन सा रिलीजन है, आपको मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, यहां से अगर आपको पता चलेगा, ये आपके पास हो गया कनाडा, ये हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हो गया मैक्सिको, ये हो गया एल सल्वाडोर, ये हो गया बारबाडोस। इस तरह अगर आपको कंट्रीज याद हो जाएंगी, इस तरह आपके पास पनामा, वेनेजुला, सरीनाम, गयाना, ब्राजील, यूरुग्वे, पैराग्वे, इक्वाडोर, कोलंबिया, चिली और अर्जेंटीना। ये कंट्रीज आपको इस तरह याद हो जाएंगे,
फिर आपको मालूम हो जाएगा कौन सा रिलीजन है। सब में जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, सिवाय एक कंट्री की। वो कौन सी कंट्री है? सरीनाम। सरीनाम में कौन सा रिलीजन है? सरीनाम में मुस्लिम रिलीजन है। बस खत्म बात। अभी यहां से ही आपसे पूछा जाता है इन कंट्रीज की जुबानें कौन सी हैं। यहां पे सिर्फ 2 जुबानें बोली जाती है, बल्कि 3, मैक्सिमम तादाद में 2 बोली जाती है। वैसे छोटी छोटी जुबानें बहुत है, लेकिन जो मैक्सिमम जहां पे कंट्रीज है उनकी जुबानें सिर्फ 3 जुबानें हैं, सिवाय ब्राजील के। सिवाय ब्राजील के, या ब्राजील में जो है वो पुर्तगीज बोली जाती है। क्लियर? सिवाय ब्राजील के पुर्तगीज बोली जाती है। बाकी इन सब कंट्रीज में स्पेनिश बोली जाती है। स्पेनिश कॉलोनी रही है। ये अर्जेंटीना, ये चिली, यूरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुला, गयाना, इसमें सब में स्पेनिश बोली जाती है। अच्छा, एक सरीनाम में इंग्लिश उर्दू बोली जाती है। सरीनाम में इंग्लिश उर्दू, ब्राजील में पुर्तगीज, बाकी सब में स्पेनिश। अच्छा, ये कंट्रीज कहलाते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, क्योंकि ये लैटिन जबान बोली जाती है। स्पेनिश लैटिन जबान है, तो ये लैटिन जबान बोली जाती है, इसलिए इनको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। ये जो वेस्ट इंडीज हम कहते हैं, वेस्ट इंडीज में सेंट विंसेंट, सेंट लूसिया, जमैका, किंगस्टन, बारबाडोस, ट्रिनिडाद टोबैगो, ये सेंटो डोमिंगो, ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं ये सारे वेस्ट इंडीज हैं। उसमें सारे 20 में भी स्पेनिश बोली जाती है। अच्छा, पनामा, ये पनामा जो केस भी हुआ था आपको पता है। पनामा कंट्री, यहां पे ऊपर की तरफ क्यूबा, मेक्सिको, अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। समझ गए ना? इसी तरह करेंसी का भी इसी तरह अंदाज है। ऐसे नहीं है कि करेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है। करेंसी भी इस तरह कुछ कंट्री स्पेसिफिक जगह पर उनकी एक ही करेंसी है। तो अब रिलीजन का भी पता चला, आपको लैंग्वेज का भी पता चला, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं तफसील से आपको लेक्चर दे दूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ आज, मैं आपको एक किस्म का एक्सपोजर दे रहा हूँ पूरा वर्ल्ड का, ठीक है। दुनिया में इस वक्त टोटल जुबानें कितनी है? 7001 जबानें दुनिया में। 7001 जबानें बोली जाती है। इसमें पहले नंबर पर मंदारियन चाइनीज है। मंदारियन चाइनीज है, ठीक है। दूसरे नंबर पर इंग्लिश है। तीसरे नंबर पर स्पेनिश। 1007 जबानों में 1007 जबानों में मंदारिन चाइनीज पहले नंबर पर, इंग्लिश, स्पेनिश तीसरे नंबर पर, ठीक है। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ी जबान जो बहुत ज्यादा अल्फाबेट्स रखता हो उसका नाम है खमर। 74 अल्फाबेट्स है और उसका नाम क्या है? खमर। और ये कौन सी जबान है? कंबोडियन लैंग्वेज है। कौन सी जबान है? कंबोडियन। कंबोडियन का मजहब क्या है? कंबोडियन का मजहब बुद्धिस्ट है। क्या है? जबान क्या है? बुद्धिस्ट है, ठीक है। पाया किधर जाती है? बिल्कुल इधर पाई जाती है, ये वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है। ये कंबोडिया पाई जाती है। कैपिटल इसका नॉम पेन है। नॉम पेन, टी साइलेंट। दुनिया की सबसे ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस कंट्री में है? दुनिया की सबसे ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे प्यारे दोस्त इंडिया में है। सबसे ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस किसमें है? इंडिया में है। 23 लैंग्वेजेस में ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो ये इस तरह आप चीजों को याद करेंगे तो आई एम श्योर इंशाल्लाह जनरल नॉलेज कुछ भी नहीं होगा। तो पहला चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग मैप ले लें। मैप के बाद आप जो है मैप पर सब कुछ स्टडी कर लें। बुक्स आप कारवान की ले लें, कारवान पब्लिशर की, अहमद नजीब का लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव, वो ले लें।
करंट अफेयर के लिए आप वर्ल्ड पोर्टल पर जाएं, वो देखें। साथ साथ में मैं आप लोगों को करंट अफेयर भी कराऊंगा। अच्छा, मैं पाकिस्तान अफेयर का एक डेली लेक्चर पाकिस्तान अफेयर का दूंगा और एक लेक्चर जो है जनरल नॉलेज का दूंगा। आप लोग जनरल नॉलेज पढ़ना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बता दें। पाकिस्तान अफेयर पढ़ना चाहते हैं भी मुझे इस वीडियो के एंड में बता दें। और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।